हमारे पास तो इतना फोन आता है। कुंभ में जा रहे तो सभी गाड़ियों में फाइन हो जाता है। वहाँ से अभी बंगाल घुसे फाइन मार देते हैं। और तो और सर वहाँ पे होता है गाड़ी आप चला रहे हैं ना, हमारे पेशेंट को ही इतना खबर पर संज्ञान लिए कंडक्टर लाइसेंस वाला उसके लिए धन्यवाद। तो कंडक्टर को किस तरह का लाइसेंस लेना है? कंडक्टर लाइसेंस आप ट्रांसपोर्ट में जैसे आपको ट्रांसपोर्टर लाइसेंस लेना वो एकदम अर्जेंट है। अब आपके पास आप ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, आप टेंडर भर दिए और पता में तो उनको जो है एजेंट लाइसेंस इसमें कितना के पास कोई नहीं रहता, केवल उनको समय से फीस जमा करना है और समय से एप्लीकेशन सब पेपर वेरीफाई करवाने हो गया। तो अभी सब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ऐसे तो आदमी जनरल डिस्कशन नहीं करेगा तब तो। दीपक बिरवाल सर के निर्देशानुसार रेवेन्यू बढ़ाने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा इसी पर चिंतन मंथन चल रहा था। कहाँ पर रेवेन्यू का और स्कोप है, कैसे हम नए क्षेत्रों को हम लोग चूज कर सकते हैं और वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं बना रहे, तो हम बस ओनर्स से अनुरोध करते हैं कि वो कंडक्टर लाइसेंस बनाए। जैसे ट्रक ओनर्स है, तो ट्रक ओनर्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर लाइसेंस उनको बनाना जरूरी है। और अगर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस नहीं बना रहे तो हम ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि ट्रक ओनर्स जो हैं, जो भी 2 या उससे अधिक जिनके पास भी वाहन है, वो जरूर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस बनाए। इससे सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो है आपको जैसे कई सारे मामले हैं जिसको हमने देखा कि वहां पर से रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस यहाँ पर मैंने जो अभी बताया मुख्य रूप से वही। सर इसके बारे में अभी तुरंत लास्ट मोमेंट में वही देख रहे थे कि पीए तो करा लिया है। पीए मतलब उनका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है, कुछ छोटी भी है, कुछ छत्तीसगढ़ भी है, कुछ एनएल भी है, कई तरह से दूसरे राज्यों की गाड़ियां हैं। उनका प्रावधान के अनुसार जैसे 1 साल तक ही हमारे यहाँ दूसरे राज्य का नंबर लेकर के वो वाहन को चला सकते हैं। और वैसे वाहन स्वामी जिनका 1 साल से अधिक समय हो गया है तो अपना री असाइनमेंट करा लेंगे। और हो सकता है कि आप ये करा लिए, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता, उनको लग रहा है कि ये ओडी गाड़ी है या उनको लग रहा है कि एनएल नंबर है, दूसरे राज्य का है, लेकिन पीए कराने के बाद ही वाहन को वो चला दे। लेकिन जब 1 साल से ज्यादा हो जाए तो उसका री असाइनमेंट जरूर करा लेना चाहिए। इससे भी सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और डीटीओ साहब दिवाकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई और इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं। और आप लोग की संख्या देख करके तो वास्तव में लगता है कि इनका भरपूर सहयोग भी मिलता है आप लोग का, और नहीं तो बहुत सारे जिला में हम गए, हमको पूछने वाला भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग का सहयोग से दिख रहा है कि दिवाकर जी कितने मेहनत कर रहे हैं। इशूज पर्सनल है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी हम इसको जनरल सीएनजी की गाड़ियां के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, और ये सीएनजी तो अच्छा है ही, और ये ग्रीन फ्यूल्स है तो जाहिर सी बात है इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इंडिविजुअल मामला आएगा तो देखेंगे, कोई भी इंडिविजुअल मामला तो देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत स्मूथली काम होता है। हमारा पेंडिंग का हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, और जो भी विधिवत जो भी काम करना है हम विधिवत काम करना चाहते हैं, वैसा ही करते भी हैं। इसी हर चीजें स्टार्टिंग की है। ये इन्फोर्समेंट का जब समन की पावर जब मिलती है, सरकार जब देती है, तो इन्फोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क है। क्षेत्र में निकलना पड़ता है, जो घड़ी गलत कर रहे हैं उसको धरना पड़ता है, फिर उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर उनको पेनाल्टी जो है उसको वसूलना पड़ता है। चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन फिर हम एक अनुरोध करना चाहते हैं वाहन स्वामियों से कि अगर आपका चालान ई चालान कटा हुआ है, आपने अभी तक जो है पैसा जमा नहीं किया है, तो आप अविलंब कर दें। क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते तो आपका वाहन जो है नोट टू बी ट्रांजेक्टेड हो जाता है, और जब नोट टू बी ट्रांजेक्टेड होता है तो आपको उसको छुड़वाने के लिए, अब जब आप फिटनेस कराने जाएंगे या कोई भी दूसरा काम कराने जाएंगे, तो आपको वही जिला वही राज्य जाना पड़ेगा जहाँ से आपका गाड़ी का निबंधन हुआ है।
और वो जो है बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। और इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि वैसे वाहन स्वामी जिनको ई चालान से कटा हुआ है वो जरूर से जरूर उसको सस में राशि एक्चुअली इंटर स्टेट का परमिट हम नहीं देते हैं, वो स्टेट से देता है। तो सरकार के पॉलिसी का मैटर है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आपके पास है कि जो इंटर स्टेट होता है वो STA देखते हैं, हाँ, जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इनके हैप्पीनेस चेहरा से